इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी। पता डॉक्टर प्रवीण भाई चंदूलाल शाह, 65 बटा विशाखा पार्क सोसाइटी, रत्नत्रय मंकोड़िया, धूलिया तालाब, नवसारी, 396445। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम, वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते, वोक्षामि समयपाहुड मृणमो सुद केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को उसमें प्रस्तुत किया गया है। प्राकृत भाषा में 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। शैली आध्यात्मिक है। आत्मा का सच्चा स्वरूप, मैं कैसे भगवान बन सकूं, कैसे अपने अंदर निर्मल पर्याय प्रकट कर सकूं, अपने में जो परमानंद है उसका आनंद कैसे अपने में उद्घाटित करूं, इस बात के लिए यह समय सार ग्रंथ लिखा गया है। समय का मतलब होता है आत्मा और समय का मतलब होता है आगम। तो आगम का भी सार जिसे परमागम कह सकते हैं, और आत्मा का सार जो शुद्ध स्वरूप सिद्ध भगवान है, ऐसा स्वरूप इसमें बताया गया है। तीसरा अधिकार चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार, और गाथा नंबर 93। 92 और 93 ये दो गाथाएं हमें बताती हैं कि हम अज्ञान के कारण कर्मों के कर्ता होते हैं और ज्ञान के कारण कर्मों के अकर्ता होते हैं। कर्म को बांधते हैं वो हम अपने अज्ञान के कारण बांधते हैं। अपने स्वरूप को भूलने के कारण ही जो है हम कर्म को बांधते हैं। अपने को भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और पर स्वरूप में अपने को लीन कर लेते हैं, इसलिए अज्ञानी हो जाते हैं। जो भी पर पदार्थ है उसमें एकत्व भाव, उसमें ममत्व भाव, उसमें कर्ता भाव, उसमें भोक्तृत्व भाव, ये जब भाव प्रकट होते हैं तो यह अज्ञानता के भाव प्रकट होते हैं। और इसी अज्ञानता के कारण कर्म मिथ्यास संबंधी, अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ संबंधी संसार का दीर्घ कर्म बनता है। बहुत अनंत संसार जो है हमारे लिए सामने खड़ा हो जाता है जब इस प्रकार के हम परिणाम करते हैं। और स्वाभाविक है, मार्ग यदि हम गलत चल रहे हैं तो अनंत काल तक भी चलते रहेंगे, हमें मंजिल नहीं मिलेगा, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। सही मार्ग में चलेंगे तो एक दिन मंजिल अवश्य मिल जाएगी। पर को पर रूप और निज को निज रूप जो जानता है, ऐसा मानता है और ऐसे में ही अपने को स्थिर रखता है, ऐसा ज्ञानी जो है कर्मों का अकर्ता हो जाता है। अर्थात मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय योग से जो कर्म आश्रव बंध को प्राप्त हो रहे थे, उनको वह बंध प्राप्त नहीं हो पाता है जो ज्ञानी हो जाता है। तो ज्ञानी जो है वो अकर्ता है। अब प्रश्न खड़ा होगा कि हमने तो ज्ञानियों को भी कर्म बनते देखा गया है। ज्ञानी लोग भी कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी राग, कभी द्वेष करते हुए दिखाई दिए हैं। जो रत्नात्रय के धारी हैं, हमने उनमें भी यह स्थितियां देखी हैं, यह परिस्थितियां देखी हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है
कि ज्ञानी के जो क्रोध मान माया लोभ हो रहा है वो यद्यपि जो है कषाय तो हैं, बंध का कारण है, लेकिन जैसे मिथ्या दृष्टि को बंध हो रहा था, जो मिथ्या मान्यता से, जो सिद्धांत से बंद हो रहा था, वैसा बंद नहीं हो रहा है। उत्कृष्ट कर्म की जो प्रगतियां होती हैं वैसा बंद नहीं हो रहा है। जैसे मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला बंद होता था, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी स्थिति वाला बंद हो रहा था, वैसा बंद नहीं होता है। बस इतना सा अंतर रखना, ठीक है ना। जैसे गीली मिट्टी को दीवार में मारो तो वो जाके चिपक जाती है और बहुत दिनों तक चिपकी रहती है, लेकिन सूखी मिट्टी को दीवार में फेंक के मारो तो उसकी डस्ट जाके लग जाएगी और कुछ कालांतर में वह धीरे धीरे उतर जाएगी और गिर जाएगी। वो इस प्रकार से मजबूती से उसने नहीं पकड़ा है। तो ज्ञानियों की कसाई ऐसी ही है, सूखी मिट्टी की तरह, कि वो कर्म को जो है दीर्घ काल तक बांध के नहीं रखते हैं, थोड़े समय के लिए बंधा और वो झड़ गया, चला गया। लेकिन अज्ञानी का जो बंध है वो गीली मिट्टी की तरह है, जिसको दीवार में जितनी तेज़ी से मारा गया उतनी ही तेज़ी से वह जाके चिपक गया। अब वो जब भी निकलेगा तो उस दीवार में कोई धब्बे निकाल के निकलेगा, दीवार को डैमेज करके निकलेगा। जो कर्म बंधा है मिथ्यात्व वाला वो इतनी आसानी से जाता नहीं है, और जाएगा तो बहुत डैमेज करके जाएगा। कहने का ये मतलब है कि कर्म बंध का कारण क्या है और कर्म बंध का कारण क्या नहीं है। कर्म बंध का कारण मेरी अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है? मैं अपने को पर में स्थापित करता हूँ और पर को अपने में स्थापित करता हूँ। जैसे मकान है तो मैं सोचता हूँ ये मकान मैं हूँ और ये मेरा मकान है। मैं मकान हूँ और मेरा मकान है, जबकि मकान मकान में है और तुम अपने में हो। लेकिन तुम मकान में अपने को स्थापित कर लेते हो। मकान को कुछ होता है तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? तो आपने जो भी बाह्य पदार्थ है उसमें अपने को स्थापित कर लिया है और ये मान्यता बना ली है कि ये है तो मैं हूँ और ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। इसके बिना मैं नहीं हूँ और मेरे बिना वो नहीं है। ऐसी जो तुमने मान्यता कर ली है परिग्रह और परिवार के प्रति, परिग्रह और परिवार दो ही चीज़ के प्रति। परिग्रह परिवार में सारा संसार तुम्हारा आ गया, ठीक है ना। तो एक तो परिग्रह में सब कुछ आ जाता है वैसे तो, फिर भी हम परिग्रह अचेतन को मान लें और परिवार अपने चेतन को मान लें। तो परिग्रह और परिवार, और यदि शास्त्रीय भाषा में बोलना है तो चेतन अचेतन परिग्रह। जो चेतन परिग्रह है तुम्हारे परिवार है, मित्र हैं, सखा हैं, सखी हैं, ये सब तुम्हारे चेतन परिग्रह हैं। अचेतन जो परिग्रह है तुम्हारा घर, मकान, दुकान, जायदाद, धन दौलत, पैसा, शोहरत, जो कुछ भी है वो अचेतन है। तुम्हारी आत्मा जो है दूसरे की आत्मा में अधिकार रखती है। तुम्हारी आत्मा जो है दूसरे के पुद्गल परमाणुओं में अपना अधिकार रखती है, अपना ममत्व भाव रखती है, मेरा भाव रखती है और उसमें एकत्व भाव रखती है, एक पने का भाव रखती है। वो अज्ञानता की बात है और उसके कारण कर्मों को वह जीव बांधता है, कर्मों का कर्ता होता है। लेकिन कह रहे हैं सो नाणमयो जीवो, 93 नंबर की गाथा में है, सो नाणमयो जीवो कम्माणम अकारगो होती परम अप्पाणम अकुब्बम अप्पाणम पिया परम अकुबंतो। अप्पाणम परम अकुब्बम, अप्पाणम अपने को अपने को परम पर रूप अकुब्बम नहीं करता है, अपने को पर रूप नहीं करता है और
अप्पाणम पी या परम, परम पर को अप्पाणम पी अपने रूप भी नहीं करता है, अपने को पर रूप नहीं करता है और अपने पर को भी अपने रूप अकुबंतम नहीं करता है। सो नाणमयो जीवो, वह ज्ञानमय जो जीव है, कम्माणम अकारगो होती, वह कम्माणम कर्मों का अकारक अकर्ता होता है, कर्म करने वाला नहीं होता है, कर्म का आश्रव बंद करने वाला नहीं होता है। कौन? ज्ञानी। कौन ज्ञानी? कौन ज्ञानी? जो शास्त्र पढ़ ले वो ज्ञानी। जिसको बहुत सारे शास्त्र कंठस्थ हो गए वो ज्ञानी। जो बहुत सारे शास्त्र लिख दे क्या वो ज्ञानी? जो बहुत सुंदर सुंदर शास्त्रों का अध्ययन कराए वो ज्ञानी? नहीं, ऐसी बात उसको ज्ञानी नहीं कह रहे। बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ ले, मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ ले, छपवा ले, अपनी ग्रंथ लिखवा ले, प्रकाशित करा ले, उस ज्ञानी की बात नहीं कह रहे हैं। जो एक एक 2 घंटे तक ज्ञान की बातें देता रहे उसकी बात नहीं कह रहे हैं। किसकी बात कह रहे हैं? पुस्तकी ज्ञान की बात नहीं कह रहे हैं। पुस्तकी ज्ञान तो इन्फॉर्मेशन है, मात्र जानकारी है। जिसको जानकारी है वो ज्ञानी है, ऐसा नहीं। जानकारी तो किसी को भी हो सकती है। जानकारी वाले को नहीं कह रहे हैं, उस ज्ञान को जो जाननहार वाला व्यक्ति है, उस ज्ञान का जो अनुभव करने वाला व्यक्ति है, जिसने मात्र थ्योरी नहीं पढ़ी है, प्रैक्टिकल भी किया है, उस ज्ञानी की बात कह रहे हैं। ज्ञानी सिर्फ 2 शब्द में बना, यहाँ पर देखो ना क्या, जिसके लिए सहजानंद वर्णी जी ने लाइन लिखी है, निज को निज पर को पर जान, फिर ना दुख काले से निशान। बस इसका नाम ज्ञानी है। पर को पर और निज को निज। कोई गाड़ी यहाँ खड़ी और आपसे पूछा हो, भाई साहब गाड़ी किसकी है? बोले मेरी नहीं है। सच में आपने खरीदी नहीं है तो आपने क्या कहा? मेरी नहीं है। तो आप दूसरों की वस्तुओं को तो कहते ही हो कि मेरी नहीं है, लेकिन भैया जो तुमने पुरुषार्थ पूर्वक कमाया है या जो तुम्हें वसीयत में मिला है वो भी तो तुम्हारा नहीं है ना। ठीक है ना। जब धारणा में ये भी आ जाए, वचनों में नहीं आए, किस में आ जाए? धारणा में आ जाए, यहो यह भी मेरा नहीं है, क्योंकि ये भी मैं ना साथ लाया था न ले जाऊंगा, मैं तो अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा। ये पदार्थ मेरा ना था, ना है और ना कभी हो सकता है। ये शरीर मिट्टी है, उससे पैदा हुआ, उसी में मिल जाएगा, परिवार छूट जाएंगे, कहाँ कहाँ से कितनी आत्माएं मिलती हैं और ये आत्माएं अपने अपने कहीं और कर्म के अनुसार विचरण करने लगती है। तो जगत में मैंने इनको बांधा है अपने मोह से और उन्होंने भी बांधा है अपने मोह से, लेकिन मोह टूटते ही सब अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है? वो ज्ञानी बन जाता है। फिर आप कहीं भी रहो, आप ज्ञानी बने रह सकते हो। ठीक है ना। आपको अपने बचनों से कहने की ज़रूरत नहीं है कि मकान मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है। ये तो संसार दशा में जो जैसा कहा जाता है वैसा कहा जाएगा, लेकिन अंतरंग में एक भेद ज्ञान की धारा चलना चाहिए। अंतरंग में एक रकील तो बन जाना चाहिए ना कि मेरा नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर आप मंदिर से जाएंगे और भूलवश किसी की चप्पल पहन लें, चप्पल उसी कंपनी की हो पर भूलवश आपकी वो चप्पल नहीं है पहनने वाली, किसी और की होगी, पर आपको एक से दिखी और आपने उसको पहन लिया और आप निकल गए आगे, और आगे कोई व्यक्ति मिला, भाई साहब ये जो चप्पल पहन के आए हो ये आपकी नहीं है, तो बस क्या करोगे?
वहीं उतार दोगे क्या? वापस आओगे, उतार के अपनी पहन के जाओगे। तो चप्पल जो है वो कहाँ पर उतरी? यहाँ पर आके उतरी कि वहीं उतर गई थी? बोलो। जब तुम पहने हुए थे और जब आपको बोला ये चप्पल आपकी नहीं है और आपने बड़े ध्यान से देखा, क्योंकि हर व्यक्ति की हर वस्तु में कुछ न कुछ चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? निशान होते हैं। कोई कितना भी सामान, अब इन महिलाओं को हजारों बर्तनों में अपना बर्तन डाल दें तब भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे बर्तन का निशान क्या है। वो तुरंत निकाल लेंगे, ये वाला मेरा है, ये तुम्हारा है। कैसे निकाल लिया उनने? उनको पता रहता है, कोई ना कोई चिन्ह, कोई ना कोई लक्षण उन्हें अपने बर्तनों का रहता है। ऐसे हर व्यक्ति को हर वस्तु का रहता है। कोई किसी वस्तु को मिक्स भी कर दे, वो आराम से उस वस्तु को अलग कर देगा। कैसे कर देगा? अलग कर देगा। धोबी देखो ना, कितने सारे कपड़े जाते हैं, धोता सब एक साथ है, पर सबके कपड़े क्या कर देता है? अलग कर देता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे उसने कहा भाई साहब ये चप्पल आपकी नहीं है और आप पहने हुए थे और आपने निशान देखा, अरे इस बात तो सही कह रहा है, ये तो मेरी है नहीं, तो आपसे इतना ही तो पूछना है कि उसकी चप्पल उतर गई कि नहीं उतर गई पैर से? तो बोले पैर से तो नहीं उतरी, पर कहाँ से उतर गई? मन से उतर गई कि मैंने भूलवश किसी और की चप्पल पहन करके मंदिर से आ गया। तो जैसे आपने ये जाना ये मेरी नहीं है, यद्यपि आप पहने हुए हो। धोबी कपड़े धो के देके जाए, प्रेस करके देके जाए, और आप बढ़िया पहन करके पार्टी शार्टी में जा रहे हो, माली और धोबी दौड़ते हुए आ जाए, भाई साहब गलती हो गई। क्या हो गया? ये जो पहने हो ना, ये किसी और के आ गए हैं। उसने देखा, एक आध निशान देखा, धागा मागा, अरे धागा तो यहाँ था, धागा कहाँ गया? सही बात है, ये मेरा नहीं है। तो बोलो, अब उसने कपड़े पहने हुए भी कपड़े उतारे कि नहीं उतारे? अंतरंग से उसके प्रति मोह उतरा नहीं उतरा? उससे राग उतरा कि नहीं उतरा? यह मेरे कपड़े नहीं है, ऐसा मन में आया तो उसके कपड़े तो उतर चुके हैं, उतर चुके हैं। बस अब तो कितनी देरी है? घर जाएं और चेंज करके दे दें, बस इतनी देरी है। सम्यक दृष्टि के भी परिग्रह तो छूट चुका है, परिग्रह छूट चुका है, बस चारित्र में नहीं आया है। श्रद्धा में यह आ चुका है, पर है और निज निज है, तो ज्ञानी बन गया। यही बात तो कह रहे हैं कि ज्ञानी के कर्म बंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा में, आस्था में ये आ गया है कि मैं पर को अपने रूप नहीं कर सकता हूँ और अपने को पर रूप नहीं कर सकता हूँ। कभी भी पर मेरे रूप नहीं हो सकता है, मैं उस रूप नहीं हो सकता हूँ। वो वही रहेगा और मैं ही रहूँगा। शरीर आत्मा नहीं हो जाएगा, आत्मा कभी शरीर नहीं हो जाएगा। परिवार मैं नहीं हो जाऊँगा और मैं परिवार नहीं हो जाऊँगा। परिग्रह मैं नहीं हो जाऊँगा और मैं परिग्रह नहीं हो जाऊँगा। सभी अपनी अपनी स्वतंत्रता रखते हैं। सुनो ध्यान से, ये जैन दर्शन है, ये तीर्थंकरों का दर्शन है, जहाँ ऐसी ऐसी बातें हैं। और कहाँ ऐसी मिलेंगी? सब जगह तो यही मिलेंगी, राग की द्वेष की बातें मिलेंगी। भाई अपना परिवार का ध्यान रखो, अपना परिग्रह संभाल के रखो, कुछ अपना बना लो, कुछ अपना कर लो, क्या करोगे, कैसे जीवन जियोगे, बस यही बातें बताई जाएंगी। और यहाँ तो ये कहा जाएगा भाई पुण्य से पुरुषार्थ से जितना कमाना कमा, लेकिन परमाणु मात्र भी तेरा नहीं है, इस बात का ध्यान रख। एक परमाणु में भी तेरा अधिकार नहीं है भाई। तेरा अधिकार तो उसमें होगा जिसे तूने बनाया, और तू परमाणु का क्रिएटर नहीं है, करता धरता नहीं है।
संसार में एक भी नई वस्तु तू बना नहीं सकता और ना ही उसका अस्तित्व मिटा सकता। जो है सो है, जितना है सो उतना है। तेरा उसमें कहीं भी किसी प्रकार का मालिकियनपना नहीं है, मालिकपना नहीं है। तेरा भ्रम है कि ये मेरा है, मैं इसका हूँ। बस इस भ्रम को उतारने का नाम ज्ञानीपन है। जैसे ये भ्रम था पहनते समय कपड़े बढ़िया, मेरे कपड़े सूट वूट पहन के बढ़िया पार्टी शार्टी में जा रहा था, तो ये भ्रम ही तो था कि ये, और माली धोबी ने एक झटके में भ्रम उतार दिया। भाई साहब खबरदार, क्या हुआ, ये तुम्हारे, बस वहीं पर उतर गए कपड़े। ऐसे ही तीर्थंकर, ऐसे ही गुरुदेव, नृगंथ मुनिराज, तुम्हारी आंखों में जो भ्रम की पट्टी पड़ी हुई है, संसार की भोग विषय की जो वस्तुएं हैं, जिसे तू बोलता है यह मेरी है, मैं इसके लिए मर जाऊंगा, इसके लिए सारा जीवन दे दूंगा, ये तेरा भ्रम है। लोग बोलते हैं अपनी तो कैसी भी हो गई, अब बच्चों की हो जाए। ऐसे ही बोलते नहीं बोलते हैं, अपनी तो जैसी तैसी हो गई, अब तो हम तो जी रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं? उनसे पूछो किसके लिए जी रहे हैं, तो पता क्या बोलते हैं? बोलो बोलो मोही लोग, बोलो मोही लोग क्या बोलते हैं? हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं। भाई किसको मूर्ख बना रहे हो? कोई मूर्ख बैठे यहाँ पे क्या? हाँ, अपने लिए जी रहे। तुम बेटा अपने लिए जी रहे हो। ये तो भ्रम जाल है कि तुम कह रहे कि मैं अपने लिए जी रहा हूँ, औरों को जी रहा हूँ। और तुम औरों के लिए क्या जी सकते हो? तुम्हारे पास गारंटी है एक पल की क्या? एक क्षण की गारंटी है क्या मैं औरों को जी रहा हूँ? और औरों को तुम कैसे जी सकते हो? वो तो अपने आप से जी रहा है, वो तो अपने आयु कर्म से जी रहा है, अपने चैतन्य परिणामों से जी रहा है, अपने ज्ञान दर्शन सुख शांति शक्ति से जी रहा है। तुमसे थोड़ी जी रहा है। तुमसे जिए तो तुम्हारे अनुसार चले, फिर पर तुम्हारे अनुसार तो नहीं चलता है, अपने अनुसार चलता है। कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्या पढ़ना, क्या लिखना, क्या घूमना फिरना, तुम कितना ही बैठा दो, 1 घंटा बैठा दो मैं पढ़ाऊँ, उसे नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, और पढ़ना तो पढ़ना। तुम कौन होते हो? तो तुम कुछ नहीं करने वाले हो। तुम सब अपना जबरदस्ती किसी व्यक्ति पर और किसी वस्तु पर अधिकार जमा सकते हो। जबरदस्ती है वो भी। यही जबरदस्ती तुम्हारा मोह है, यही जबरदस्ती तुम्हारा राग द्वेष है, और यही राग द्वेष मोह तुम्हारा अनंत संसार है। सहज हो जाओ, ज्ञाता दृष्टा हो जाओ, सिर्फ जानने और देखने वाले हो जाओ। मेरा किसी पर अधिकार नहीं है और मुझ पर किसी का अधिकार नहीं है। त्रिलोकीनाथ है ना, जिनके कोई नाथ नहीं और जो किसी के नाथ नहीं, वो त्रिलोकीनाथ। कौन है त्रिलोकीनाथ? जिनका कोई नाथ नहीं और जो किसी के नाथ नहीं, वो कौन? त्रिलोकीनाथ। जो किसी का नाथ होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, अथवा वो किसी के नाथ होंगे या उनका कोई नाथ होगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, रागी देसी हो जाएंगे। तो जिनका कोई नाथ नहीं और जो किसी के नाथ नहीं, वो कौन है? वो हमारे त्रिलोकीनाथ हैं। वो त्रिलोकीनाथ नहीं, तुम भी त्रिलोकीनाथ हो, पर तुम अपने को मानते कहाँ हो? अपने को जिस दिन मान लोगे उस दिन तुम भी त्रिलोकीनाथ हो गए, पर अभी अपने को नाथ मानते हो। हम तो घर के स्वामी हैं, हम तो मुखिया हैं, मेरे बिना क्या कर सकता है, मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, मैं जैसा चाहूँ वैसा होगा। तुम कौन होते हो करने वाले? बस यही अहंकार, यही ममकार चल रहा है। और इस अहंकार ममकार का चमत्कार बड़ा है। क्या चमत्कार है? नरक, त्रियंच, 4 गतियाँ, बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है ना। खूब खुश रहना, प्रसन्न रहना। नहीं भैया, कुछ समझो, कुछ तत्व को समझो।
कुछ बातों को समझो। कितनी सुंदर सी बात है। आप जहाँ हो, जैसे हो वैसे ही रहना है। बस अपने अंदर का जो ज्ञान है, जो अज्ञानमय हो गया है, उसे ज्ञानमय बनाना है बस। और कुछ भी चेंज थोड़ी करना है। न ये शरीर छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तुम जहाँ हो वहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादा राग कम हो जाए तो महाराज साधु संत बन जाओ, लेकिन साधु बनो चाहे गृहस्थ रहो, एक सम्यक दर्शन तो प्रकट करना ही पड़ेगा ना। और सम्यक दर्शन का मतलब राइट बिलीफ, और उसके साथ राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान होना जरूरी है ना। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य स्वीकार करना ही जैन दर्शन में, उसको जैनी कहते हैं। जैनी कौन है? जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य माने, उसका नाम जैनी है। जो अध्रुव के पीछे ना खड़ा हो, जो ध्रुव के सामने सन्मुख खड़ा हो, उसका नाम जैनी। मेरा आत्मा ध्रुव ग्राहक स्वरूप है, जो उसके सन्मुख खड़ा हो वो जैनी, और जो अध्रुव को ध्रुव मान रहा हो वो अजैनी। क्या कर रहे हैं? ध्रुव को अध्रुव और अध्रुव को ध्रुव, शाश्वत को अशाश्वत और अशाश्वत को शाश्वत मान रहे हैं। ये भ्रम है। ये भ्रम जाल दूर करना चाहिए। अमृतचंद स्वामी ने कहा है कि इस जीव ने जो शाश्वत था उसे ठुकरा दिया, जो शाश्वत था उसे ठुकरा दिया, और जो अशाश्वत था उसने जीव को ठुकरा दिया। ठीक है ना? तो ना घर के रहे, ना घर मकान दुकान परिवार, ये सब अशाश्वत था, तुम उसके पीछे लगे रहे, उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया। और जो आत्मा शाश्वत था उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने उसको ठुकरा दिया। तो अब कहाँ के नहीं रहे? ना अपने रहे, ना पर के रहे, ना घर के, ना घाट के। कौन सा कुत्ता होता हो? बोलो। अब तुम कौन से, मुझे पता नहीं। सोच लो, ये चीज को समझो। परम अपाणम अकुबंतम, अपने को पर रूप अकुबंतम नहीं करता है। परम अपाणम पी अकुबंतम अकुबंतो, और पर को भी अपने रूप अकुबंतो नहीं करता हुआ जीवो जीव सो नाणमयो, वह ज्ञानमय है, वह ज्ञानी है। और वह कम्माणम अकारगो होती, वह कर्मों का अकारक होता है, अकर्ता होता है, कर्म को बंद बांधने वाला नहीं होता है, फिर उसके फल को भोगने वाला भी नहीं होता है। इस बात को हमें यहाँ पर समझना है। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरू सता देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बीन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी। पता डॉक्टर प्रवीण भाई चंदूलाल शाह, 65 विशाखा पार्क सोसाइटी, रत्नत्रय मंकोड़िया, धूलिया तालाब, नवसारी, 396445।